एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम दिसंबर हाथी 2020 के हाथियों के लिए पार्ट भी वन चेतना करंट अफेयर्स जागृत हो को रही लेते है। हैं। और हाथी का नाम है कावन। इस्लामाबाद के जू में 35 साल से अकेला रह रहा कावन हाथी को वन्य जीव प्रेमी द्वारा रिहा करवा दिया गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से रिहा करवाया गया है और उसे कंबोडिया रवाना कर दिया गया है। वहाँ पर वो सुख चैन की नींद सो सकेगा। तो कावन हाथी जो 35 साल से इस्लामाबाद के जू में बंदी था उसको रिहा करवा दिया गया है पर्यावरण या जीव प्रेमियों के द्वारा। नेक्स्ट है चीन का सबसे बड़ा बांध। जी हाँ, चीन का सबसे बड़ा बांध अरुणाचल की सीमा के पास चीन के द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार किया जा रहा है। कौन सी नदी पर तैयार किया जा रहा है? इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कहाँ तैयार किया जा रहा है? अरुणाचल की सीमा पर तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, विशेष रूप से चीन की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से वह भारत को नियंत्रित करना चाहता है। नेक्स्ट, प्रथम गो कैबिनेट मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। देश के गोवंश संवर्धन के लिए, गोवंश संरक्षण के लिए देश की प्रथम कैबिनेट गो कैबिनेट के नाम से जानी जाती है जिसको, और ये इसका निर्माण किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रथम गो कैबिनेट प्रथम गो कैबिनेट को तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देश की प्रथम गो कैबिनेट है यह। और नेक्स्ट है कावन हाथी। हाथियों के लिए भी चेतना जागृत हो रही है। और हाथी का नाम है कावन। इस्लामाबाद के जू में 35 साल से अकेला रह रहा कावन हाथी को वन्य जीव प्रेमी द्वारा रिहा करवा दिया गया है। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से रिहा करवाया गया है और उसे कंबोडिया रवाना कर दिया गया है। वहाँ पर वो सुख चैन की नींद सो सकेगा। तो कावन हाथी जो 35 साल से इस्लामाबाद के जू में बंदी था उसको रिहा करवा दिया गया है पर्यावरण या जीव प्रेमियों के द्वारा। नेक्स्ट है चीन का सबसे बड़ा बांध। जी हाँ, चीन का सबसे बड़ा बांध अरुणाचल की सीमा के पास चीन के द्वारा पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार किया जा रहा है। कौन सी नदी पर तैयार किया जा रहा है? इसको ब्रह्मपुत्र नदी पर तैयार किया जा रहा है। किसके द्वारा तैयार किया जा रहा है? चीन के द्वारा तैयार किया जा रहा है। कहाँ तैयार किया जा रहा है? अरुणाचल की सीमा पर तैयार किया जा रहा है। तो ध्यान रखना, विशेष रूप से चीन की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके माध्यम से वह भारत को नियंत्रित करना चाहता है। नेक्स्ट, प्रथम गो कैबिनेट मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई है। देश की प्रथम गोवंश संवर्धन के लिए, गोवंश संरक्षण के लिए देश की प्रथम कैबिनेट गो कैबिनेट के नाम से जानी जाती है जिसको, और ये इसका निर्माण किया गया मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रथम गो कैबिनेट प्रथम गो कैबिनेट को तैयार किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। देश की प्रथम गो कैबिनेट है यह। और चौहान की सरकार ने इसको तैयार किया है। इसके माध्यम से गौवंश का संरक्षण किया जाएगा, गौवंश का संवर्धन किया जाएगा। देश की प्रथम गो कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया, मध्य प्रदेश शासन की शिवराज सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है अजय देसाई। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी रहे हैं ये अजय देसाई। ख्याति प्राप्त वन्य जीव विज्ञान के जो हैं विशेषज्ञ हैं और दिग्गज वन्य जीव संरक्षण विशेषज्ञ अजय कृष्ण अदृश्यप्पा का निधन हुआ है 62 वर्ष की आयु में। कर्नाटक में इनका निधन हुआ है और एलिफेंट मैन के नाम से इनको जाना जाता था। विश्व में हाथियों के अध्ययन के लिए मशहूर हैं। एशिया में हाथियों के व्यवहार के लिए, ज्ञान के लिए इन्होंने अध्ययन किया है। हाथियों के व्यवहार के लिए गहन अध्ययन करने वाले अजय देसाई का निधन हाल ही में हुआ है 62 वर्ष की अवस्था में। कोविन ऐप एक ऐप बनाया गया है। यह एक ऐप है जिसमें कोरोना से मुकाबला करने के लिए फ्रंट लाइनर वर्कर जो हैं, जो मेडिकल हेल्थ केयर से जुड़े हुए लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनके रोगियों का डाटा संकलित किया जाएगा। फ्रंट लाइन वर्कर रोगियों का डाटा संकलित करने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया जिसका नाम है कोविन ऐप। डॉक्टर लोबसांग संगे, यह तिब्बत की निर्वासित सरकार के राष्ट्रपति हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने पहुंचे हैं। इस प्रकार डॉक्टर लोबसांग सांगे जो हैं तिब्बत की जो निर्वासित सरकार है उसके राष्ट्रपति हैं और इनका नाम अभी हाल ही में फेमस हुआ है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की टॉप 100 किताबों में 3 भारतीय महिलाएं। न्यूयॉर्क टाइम्स की 100 टॉप
किताबों में 3 भारतीय महिलाएं, भारतीय मूल की मेघा मजुमदार की ए बर्निंग और सामंत सुब्रमण्यम की डोमिनिक कैरेक्टर और ब्रिटिश भारतीय लेखक की रेड पिल भी इसमें शामिल हैं। तो मेघा मजुमदार, सामंत सुब्रमण्यम और रेड पिल भी शामिल हैं। ए प्रॉमिस्ड लैंड यह पुस्तक है। इस बुक का जो रेटर हैं, उस बुक के जो राइटर हैं, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा लिखी गई है और 24 घंटे में इसकी रिकॉर्ड 8.9 लाख प्रतियां बिकी हुई थी, यानी कि 8 लाख से भी ज़्यादा प्रतियों का विक्रय हुआ है। और इस पुस्तक का नाम है प्रॉमिस लैंड। नेक्स्ट है, किस शहर को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शहर का नाम है अहमदाबाद। यह स्थान अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश का भोपाल द्वितीय स्थान पर रहा है तथा इंदौर चौथे स्थान पर रहा है। तो स्मार्ट सिटी में अहमदाबाद प्रथम स्थान पर है, भोपाल द्वितीय स्थान पर है और इंदौर चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2020। स्कॉटलैंड मूल के लेखक डगलस स्टुअर्ट को उनके उपन्यास शग्गी बैन के लिए वर्ष 2020 का बुकर प्राइज दिया गया है। डगलस स्टुअर्ट क्लर्क भी रहे हैं। नेक्स्ट है आईएसएल क्या है? आईएसएल गोवा में खेली जा रही इंडियन सुपर लीग फुटबॉल स्पर्धा का 7वां फेज सीजन है। कौन सा फेज सीजन है? 7वां फेज सीजन है। गोवा के स्टेडियम पर मार्च 2020 तक कुल 115 मैच खेले जाएंगे और जीतने वाली टीम को 8 करोड़ रुपए की राशि का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो गोवा में जो खेली जा रही है फुटबॉल स्पर्धा खेली जाएगी और खेली जा रही है, उसका नाम है इंडियन सुपर लीग फुटबॉल स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवार क्या है? यह एक तूफान है जो कि दक्षिण भारत में 26 नवंबर को पुडुचेरी में आया था। तो निवार एक तूफान का नाम है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री पोखरियाल ने निर्णय लिया है कि अगले शैक्षणिक सत्र से तकनीकी शिक्षा को भी मातृभाषा में प्रदान किया जाएगा। यह निर्णय शिक्षा मंत्रालय द्वारा लिया गया है। तो तकनीकी शिक्षा को मातृभाषा में प्रदान किए जाने के लिए कदम उठाया गया, ऐसी जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री पोखरियाल ने दी। तो यह भाषा जो रहेगी मातृभाषा रहेगी और शिक्षा का नाम है तकनीकी शिक्षा। मैराडोना कौन थे? मैराडोना अर्जेंटीना के महान फुटबॉल खिलाड़ी रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और बहुत सारे रिकॉर्ड उनके नाम रहे हैं। उनका हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है और फुटबॉल के जादूगर के नाम से इनको पहले के बाद जाना जाता है। तो मैराडोना फुटबॉल के खिलाड़ी रहे, इनका हाल ही में हार्ट अटैक के कारण निधन हुआ है। करंट अफेयर्स 2020 पार्ट 1 दिसंबर माह आपने ध्यानपूर्वक देखा सुना। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो बहुत ही ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अन्य के लिए लाभों के लिए भी इसको आगे प्रेषित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।